Welcome back, students. Chapter 1 Resources and Development, 10th class, Part 2. So, today's topic is Types of Resources. Means जो संसाधन हैं उनकी टाइप्स कितने प्रकार के संसाधन हैं. Yesterday we discussed about that. Types of resources means on the basis of origin, on the basis of accessibility, on the basis of ownership, etc. Today we discuss about only 2 points. First, on the basis of origin means इसकी उत्पत्ति के आधार पर resources को कितने parts में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है. फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक मीन्स जैविक संसाधन, मीन्स जिसमें लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा. एंड सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन, मीन्स जिसके अंदर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. Second is on the basis of accessibility, means उसकी उपलब्धि या उसकी अनुपलब्धि के बेस पर, आधार पर. इसमें 2 कैटेगरीज हो जाती हैं. फर्स्ट है हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल मतलब जिस चीज को हम दोबारा से जनरेट कर सकें, क्रिएट कर सकें, बना सकें. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. Means जिसको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं. For example, उदाहरण के लिए solar and wind energy, water, forests and wildlife, etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. अब जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके भी आगे टू सब पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, जिसको हम कह सकते हैं कि मीन्स लगातार जो बनते रहते हैं, या सेकंड जो कॉन्टिन्यूसली क्रिएट नहीं होते, जिनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है. सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जिनको हम दोबारा से इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दीज ऑकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत एक बड़ी भौगोलिक स्थिति के पास होने के बाद, गुजरने के बाद ये रिसोर्सेज, ये संसाधन हमें मिलते हैं. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. इस प्रकार के जो संसाधनों का उदाहरण है वो हमारे मिनरल्स मीन्स खनिज हैं, एंड फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पेट्रोल, डीजल वगैरह हैं, इस टाइप से. These resources take millions of years in their formation. मीन्स इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको बनने में या बनाने में लगभग मिलियन वर्ष लग जाते हैं. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. मीन्स कुछ जो मिनरल्स या कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल में, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है, ज्यादा टाइम की जरूरत होती है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार अगर यूज कर लेते हैं, दैट विल बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन्स किसी एक ही व्यक्ति का उस पर अथॉरिटी होना, अधिकार होना. These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. Means कुछ ऐसे भी किसान होते हैं, बहुत से ऐसे फार्मर हैं ओन लैंड जिनकी जो जमीन है विच इज अलॉटेड टू देम, जो उनको दी गई है, अलॉट की गई है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, कि उनको कर न देना पड़े. इन विलेजेस, गाँव के अंदर, देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस. गाँव के अंदर, विलेजेस के अंदर बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, मीन्स खुद की वो जमीन के अपने मालिक हैं, बट लेकिन देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, कुछ बहुत से ऐसे भी फार्मर्स हैं, किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जो कि भूमिहीन है. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी. Plantation, pasture lands, ponds, watering wells, etc. are some of the example of resources ownership by individuals.
मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय योर हाउस होल्ड। यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि आप अपने हाउस के अंदर जो जो थिंग्स या रिसोर्सेज अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। नेक्स्ट, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज मीन्स जिसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति एक कम्युनिटी के रूप में, एक संगठन के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूट को या रिसोर्सेज को यूज करते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. Next is national resources. On the basis of ownership, we discuss about individual resources, then we discuss about community owned resources, and now we discuss about national resources and international resources. National resources means राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर प्राप्त होते हैं। टेक्निकली मीन्स तकनीकी तौर पर all the resources जो सभी संसाधन है belong to the nation, एक राष्ट्र से, नेशन से जुड़े हुए हैं। The country has legal powers to acquire even private property for public good. मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि जो कंट्री है उसके पास लीगल पावर्स है, मीन्स वैध शक्तियां हैं, टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसको भी अपने पावर में, अपने राइट में, अपनी अथॉरिटी में ले सकती है। फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक गुड मतलब लोगों की, पूरे पब्लिक की अच्छाई के लिए। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. यहाँ तक कि जो अर्बन यानी शहरी जो विकास है, विकास अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, गेट एम्पावर्ड, उनको पावर या उनको अथॉरिटी किससे मिलती है? बाय द गवर्नमेंट, सरकार से, टू एक्वायर लैंड, जमीन लेने के लिए या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को कराने के लिए। ऑल दी मिनरल्स, सभी जो संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मीन्स अंतरराष्ट्रीय संसाधन, मीन्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान होते हैं, विच जो कि रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ संसाधनों को रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। The oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the occurrence of international institutions. Means कोई भी एक individual country उसको यूज नहीं कर सकती है विदाउट द concurrence of इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, उनकी अनुमति के बिना, उनकी अलाउंस के बिना कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, कोई सिंगल कंट्री उसको यूज नहीं कर सकती है। थैंक यू।